है और मैं इसके बारे में आपको बताता जाऊं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के हवाले से पीपीएससी से दो पोस्ट अनाउंस होती हैं। एक 17 स्केल के लिए जॉब होती है और एक 18 स्केल के लिए। तो मैं आपको इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ। जो 18 स्केल के लिए जो जॉब अनाउंस होती है उसका नाम होता है सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यानी कि ट्रिपल एस केमिस्ट्री की कोर्स की ट्रिपल एस केमिस्ट्री के नाम से ये पोस्ट अनाउंस होती है और ये 18 स्केल के लिए होती है। और ये वो लोग एलिजिबल होते हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनका 3 इयर्स का गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, वही लोग इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। और साथ उनकी जो क्राइटेरिया है उनका एमकॉम होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, मास्टर होना ज़रूरी है, फिर एमकॉम हो, फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और गवर्नमेंट टीचर हो। और जो 70 स्केल के लिए अनाउंस होती है उसके लिए मास्टर और प्लस बीएड वगैरह होना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के कोर्स के हवाले से हमने केमिस्ट्री को चूज़ किया है। केमिस्ट्री में चंद ब्रांचेस हैं जो आप लोग जानते हैं। मोस्ट फेमस जो हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिज़िकल है, बायोकेमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल है, अप्लाइड। कोशिश की है कि जो हमारी नॉन ब्रांचेस हैं जो हम ज़्यादातर जानते हैं या पढ़ते रहते हैं थोड़ा बहुत, उनके बारे में हमें मुकम्मल तौर पर हाव नाव होना ज़रूरी है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके लॉज, उसके प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन वगैरह के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। उनमें मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं वो सब। सबसे पहले हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री को चूज़ किया है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले इसको क्यों चूज़ किया है। ये एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। ये वो आपकी केमिस्ट्री है जो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्क में आपको काम आती है। ये अगर आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की नहीं आती तो आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सकते या प्रैक्टिकल लाइफ में आप काम नहीं कर सकते। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी लैब में आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का सामना होता है। या आपको सोल्यूशन बनाने से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक एनालिटिकल केमिस्ट्री आपकी हेल्प आउट करती है। आपने करैक्टराइजेशन करनी है, आपने प्रोडक्ट बनानी है, आपने प्रोडक्ट की एनालिसिस करने हैं, आपने प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री आपकी हेल्प करती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हमारे पास ब्रांच है। तो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री ज़रूर आनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से हम बाकी ब्रांचेस की अहमियत भी है, लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री को मैंने फ़र्स्ट पे रखा है। इसी हवाले से मैंने उसकी अहमियत भी आपको बताने की कोशिश की है कि ईच एंड एवरी लैब में एनालिटिकल केमिस्ट्री ही काम आएगी आपकी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम लोग जो है वो अपना केमिस्ट्री का शेड्यूल कैसे तय करेंगे, हम किस तरह से इसको लेकर चलने वाले हैं। तो शेड्यूल हमने एक बनाया है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा और इसी को लेकर हम अपनी केमिस्ट्री कोर्स को कवर करेंगे इन ब्रांचेस को लेकर। याद रखिएगा, एक बात मैं और आपको बता दूं, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से आते हैं क्योंकि इसी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए एनालिटिकल का पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने शेड्यूल ये बनाया कि हम 3 डेज़ लेक्चर रखेंगे एक वीक में, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हम कंटेंट्स बनाएंगे या जो हमारा केमिस्ट्री का जो भी कंटेंट्स हम बनते जाएंगे उसको हम लोग फ्राइडे, सैटरडे और संडे इन 3 दिनों में हम कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हो सकेगा कवर करेंगे। एक दिन हमने एवोल्यूशन का रखा है वीक में, वेडनेसडे का। इसमें हमने जो पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग होगी, उसमें हम एमसीक्यूज़ वगैरह प्रैक्टिस के लिए देंगे और सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एक दिन हमने टेस्ट के लिए रखा है वीक में, थर्सडे का है। इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा होगा 3 दिनों में और एवोल्यूशन में जो हम प्रैक्टिस की होगी उनका हम टेस्ट लेंगे थर्सडे को। इसमें हम आपको जो लेक्चर्स वगैरह देंगे तो कोशिश करेंगे हम उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करें टाइम टू टाइम। और आपकी एमसीक्यूज़ बुक्स इन्हीं ब्रांचेस के हवाले से हमारे पास मौजूद हैं, हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। मेरी गूगल पर जाकर अगर आप सर्च करें, मेरा ब्लॉग आपको मिल जाएगा onlychemistry.discussion.blogspot.com, या आप स्लाइड शेयर पे जाएंगे, वहाँ पर भी मेरी केमिस्ट्री की बुक्स बहुत ज़्यादा मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी जो इन्हीं ब्रांचेस से रिलेटेड है। इसके अलावा हम आपको पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएस और सीसीएस, पीएमएस और इंट्री
जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके यूनिवर्सिटी के, MCAT भी इसमें केमिस्ट्री में आ सकती है, उसके वाले से हम आपको गाइड करेंगे। और इसी तरह 9 में जो इंटरव्यू हमारे पास होते हैं PPSC के, तो केमिस्ट्री के हवाले से उसे भी हम आपको गाइड करेंगे। लास्ट में हम टेस्ट सेशन करेंगे। इस टेस्ट सेशन में हमारा जो मुकम्मल सिलेबस होगा, जितने टॉपिक्स हमने कवर किए होंगे उन टॉपिक्स का नाम हम रख के नीचे उससे रिलेटेड जितने MCQs होंगे उसका हम लोग टेस्ट लेंगे, और आपको लास्ट में अगर आप टेस्ट देते हैं उनका हम सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम अपना आगाज़ करते हैं मेन एनालिटिकल केमिस्ट्री के ब्रीफली ओवरव्यू के साथ। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड के एनालिसिस करते हैं। हम उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम ही एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो इसी से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सैंपल को, किसी भी कंपाउंड को, उसकी हम फिज़िकल और प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटी हम चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसका कलर चेक करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, इंडिकेटर चेक करते हैं, और ऑर्डर्स वगैरह इस तरह की जो भी हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, ये क्वालिटी, इसको हम लोग नाम देते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैस की क्वांटिटी चेक करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू या उसकी कंसंट्रेशन, और इनको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का नाम दिया जाता है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी हम आपको बताएंगे कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है कि अननोन मैस में जब आप किसी चीज़ को सेपरेट आउट करके उसमें ऐड करेंगे नॉन में, तो आपको उसका मैस मिल सकता है जो आपने उसमें नॉन मैस में ऐड किया है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूमेट्रिक में हम टाइट्रेशन वगैरह को देखते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटी और कंसंट्रेशन में आ जाती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स मौजूद होते हैं, एक क्लासिकल है और एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। क्लासिकल हमारे पास जो होते हैं नॉन सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि हम आसानी के साथ उनको परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल या परेशानी पेश नहीं आती। ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक मैथ्स और ये टाइट्रेशन के हवाले से होते हैं। इसमें हम लोग करते क्या हैं, हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कलर, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें हम लोग ग्लासवेयर वगैरह का सामना, हम ग्लासवेयर वगैरह को यूज़ करते हुए ये सब काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो होते हैं ये सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि हमें इनको परफॉर्म करने में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होता, हम आसानी के साथ इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके ज़रिए से हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, किसकी मदद से, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, और इंस्ट्रूमेंट को परफॉर्म करना कोई आसान नहीं होता। इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन और इनके जो प्रिंसिपल है उनको हमें समझना पड़ता है, उनको ऑपरेट करना हमें आना चाहिए, हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। तो ये हमारे पास उसका ओवरव्यू है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। हम लोग इसको इंस्ट्रूमेंटल मेथड को हम डिटेल से इसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको आप देखिएगा। इंस्ट्रूमेंट मेथड्स में हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स, हाइब्रिड या हाइफरनेटेड टेक्निक्स हैं, और स्पेक्ट्रल एनालिसिस हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बाकी और भी मौजूद हैं बहुत सारे, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स में क्या होता है जी, आप आइएगा, इसमें हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं कि हम वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को यूज़ करते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हम लोग नाम देते हैं कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और न्यूट्रलाइजेशन का और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें मौजूद होता है। रिडॉक्स रिएक्शन है, एक्वस और नॉन एक्वस है। रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। एक्वस हम लोग यूज़ करते हैं वाटर में, वाटर एक्वस में हम वाटर यूज़ करते हैं, और इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की डिटर्मिनेशन होती है। नॉन एक्वस में वीक एसिड बेस की डिटर्मिनेशन की जाती है। नॉन एक्वस में हम अमोनिया वगैरह यूज़ करके हम लोग वीक एसिड वीक बेस की डिटर्मिनेशन। कम्प्लेक्सोमेट्री में हम EDTA वगैरह जैसे कोई भी हम कम्प्लेक्स कंपाउंड वगैरह को यूज़ करते हुए हम ये टाइट्रेशन करते हैं। प्रेसिपिटेशन हम लोग नाम देते हैं कि किसी भी अगर आप दो मिक्सचर को आपस में मिलाते हैं कि वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो उसको प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं। इस टाइट्रेशन में क्या है कि जब आप उसको टाइट्रेट करते हैं तो जैसे ही वो मिक्सचर टाइट्रेट होता हुआ पहले पॉइंट पे जब वो प्रेसिपिटेट बनाता है मिक्सचर के साथ,
तो हम लोग वो वैल्यू हम नोट कर लेते हैं वॉल्यूम की, उसको हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का नाम देते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेट इसमें बन के रिएक्शन कंप्लीट होता है। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। इसको हमने दो तरह की क्रोमेटोग्राफी में डिवाइड किया है। एक क्रोमेटोग्राफी है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और दूसरी हमारे पास है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी हम लोग नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसमें हम वी कैरी इन प्लेन सरफेस, हम इसको प्लेन सरफेस में लेते हैं। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये एक प्लेन सरफेस में मौजूद होती है, सेलुलोज से बने होता है पेपर, और इसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड के लिए यूज़ करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम लोग यूज़ करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ टू आइसोलेट द नॉन वोलेटाइल मिक्सचर। हम नॉन वोलेटाइल मिक्सचर को यूज़ करने के थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी आपकी थिन लेयर प्लेट होती है जो कि हमारे पास प्लेन में मौजूद होती है। इसके बाद हमारे पास एक इसकी मॉडिफाइड फॉर्म मौजूद है HPTLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये उसकी रेजोल्यूशन को एक्यूरेट मेजरमेंट बनाती है, इसको मॉडिफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम कॉलम को यूज़ करते हैं। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है कि जिसमें ग्रेविटेशन फोर्सेस के तहत हम इस क्रोमेटोग्राफी की सेपरेशन वगैरह इसको हम सेपरेट आउट करते हैं सब्सटेंसेस को। गैस क्रोमेटोग्राफी है, इसमें जो मोबाइल फेज होती है वो गैस होती है। HPLC हमारे पास है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। इसमें हम हाई प्रेशर को यूज़ करते हुए और स्मॉल साइज़ करते हुए हम लोग क्या जी इनकी सेपरेशन करती है। और डिफरेंट जो आपके पास वेरियस मिक्सचर्स होते हैं, इसमें एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम HPLC को यूज़ करते हैं। HPLC is used to determine the concentration of analyte in various mixture on the basis of high pressure and small size. साइज स्क्रीन क्रोमेटोग्राफी को हम लोग यूज़ करते हैं, सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, यानी कि स्मॉल एंड द बिगर साइज़। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम आयनिक कंपाउंड्स की सेपरेशन करते हैं। फ्लैश क्रोमेटोग्राफी हम लोग यूज़ करते हैं प्योरीफाई करने के लिए केमिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ एयर प्रेशर एंड अदर थिंग्स। अफिनिटी है, इसको हम प्योरिटी फ्लैश प्योरिटी का नाम भी देते हैं, ये प्योरिटी का मेथड भी बन सकता है। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें अफिनिटी होती है, बाइंडिंग होती है, यानी कि एंटीबॉडीज़ टू एंटीबॉडीज़, एंटीजन टू एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंडिंग करवा के हम लोग इनकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं, इनके सेपरेट आउट करते हैं। यूपीएलसी और ये HPLC ये दोनों एक तरह की हैं, यानी कि ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी कि ये HPLC की मॉडिफाइड फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमारे पास क्या होता है, दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन इसमें क्या है आपके पास प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और इस साइज़ भी स्मॉल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द HPLC। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म है। ये आपके पास आ गया DCCC, यानी कि ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी है। इसको हम लिक्विड सेपरेशन का नाम देते हैं क्योंकि इसमें दोनों फेज़ जो होती हैं, मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ क्या होती है, लिक्विड होती है। आ जाए नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स। इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक से आपको पता लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल दोनों के इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यूज़ होते हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में हम कंडक्टोमीट्री पहले आ जाती है। कंडक्टोमीट्री में क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टेंस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कैलोरीमेट्री आपको पास नज़र आ रहा है। कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करते हैं। और पोलैरिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियोमीट्री में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियोमीट्री में हम डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग क्या नाम करते हैं, अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस। बैरोमीट्री में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ आयंस इन अ आयनिक सॉल्यूशन बाय करंट। वोल्टामीट्री में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टामीट्री में हम लोग डिटरमाइन करते हैं या डिटेक्ट करते हैं न्यूरोकेमिकल्स कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन।
तो पोलैरियोग्राफी हमारे पास इसकी मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हो, ये इसकी एक टाइप है। वोल्टामीट्री में पोलैरियोग्राफी हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द ऑक्सीडाइजेबल एंड रिड्यूसेबल, यानी कि ये इसकी एडवांस फॉर्म है पोलैरियोग्राफी। ऑक्सीडाइजेबल और रिड्यूसेबल जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं किसी भी सोल्यूशन में, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रल एनालिसिस के लिए। स्पेक्ट्रल एनालिसिस में याद रखिएगा जो कैलोरीमेट्री है ये हमारे पास हम इसको यूज़ करते हैं फॉर विजिबल रीजन के लिए, यानी कि 400 से नैनोमीटर तक पार्टिकल सब्सटेंस की एब्जॉर्बेंस के लिए हम कैलोरीमेट्री को यूज़ करते हैं। और ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है कि इसमें हमने यूवी को भी हमने शामिल करते हैं। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इसमें हम एब्जॉर्बेंस और लैम्डा मैक्सिमम के साथ साथ हम लोग इनकी एब्जॉर्बेंस और एब्जॉर्बेंस ऑफ कंसंट्रेशन दे सकते हैं। IR, FTIR इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह को डिटरमाइन करते हैं। NMR में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ये स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में और हाइड्रोजन और कार्बन की डिटर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग यूज़ करते हैं मैस टू चार्ज रेशो में। स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर दी फ्लोरेसेंस के लिए। आ जाइएगा, हमारे पास कुछ और हाइब्रिड टेक्निक्स हैं, ये GC और MS, यानी कि किसी भी हाइब्रिड या हाइफरनेटेड टेक्निक्स वो होती हैं कि हम दो टेक्निक्स को मिक्स करके उसकी हम एक्यूरेट रिजल्ट्स बनाते हैं या हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी हायर करना चाहते हैं, ये रिज़ल्ट को बेटर बनाना चाहते हैं। GC और MS गैस क्रोमैटोग्राफी, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। LCA लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, NMR है। गैस क्रोमैटोग्राफी NMR है। लिक्विड क्रोमैटोग्राफी MS और MS है। ICP इंडक्टिव कपलिंग प्लाज्मा है। ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ICP और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ICP और MS है, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है DSC। DSC कहते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। DSC हम यूज़ करते हैं और रिलीज़ द हीट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास हीट रिलीज़ होती है उसकी मदद से हम लोग इसको DSC को डिफरेंट केमिकल चेंजेस में हम लोग यूज़ करते हैं। TG हम यूज़ करते हैं वेरियस कि आपके पास मैस इन चेंज होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि हम मैस इन चेंज होता है अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसके दौरान में टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, तो इस वजह से हम TGA को यूज़ करते हैं, थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, कि हम लोग मैस इन चेंज यानी कि मैस में जो चेंज आता है किसी भी चीज़ को ऐड करने से या निकालने से, तो उनके दरम्यान में टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं। ये हीट रिलीज़ में और ये इंक्रीज़ में। येल्डल मेथड्स हैं, इसको हम नाइट्रोजन की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये आ रही है EL से, मैं इसको अभी नहीं बता रहा क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री के ज़्यादातर रिलेटेड है। ऑटो रेडियोग्राफी है, ऑटो रेडियोग्राफी को हम रेडियो एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कंसर्न एलिमेंट में पाई जाती है। फ्लेम फोटोमीट्री है, फ्लेम और फोटोमीट्री से हम बहुत सारे केमिकल्स की डिटर्मिनेशन करते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस है, हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एट्सेट्रा एलिमेंट्स के एनालिसिस हम इस टेक्निक के तहत हम लोग करते हैं। तो ये हमारे पास उसका ओवरव्यू है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये जितनी मैंने टेक्निक्स बताई हैं ये हमें तकरीबन सब आनी चाहिए। तो अगर ये हमें आती हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें हाफ आ गई है। अगर एनालिटिकल मेथड्स हम कर जाते हैं तो हम इसको कोशिश करेंगे 1 बाय 1 करने की। पहले हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड कर लेंगे, एसिड टाइट्रेशन कर लेंगे, इसी तरह क्रोमैटोग्राफी कर लेंगे और 1 बाय 1 हो सकता है जो मैंने आपको कंटेंट्स शेयर किए हैं हम उसमें कुछ चेंजिंग लिए हैं, उसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं। जो बेटर से बेटर होगा, मेरी कोशिश होगी पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको समझा दूं, जितनी भी ज़रूरी हमारी चीज़ें हैं मैं आपको सारी समझा दूं। लेकिन इसके लिए आपने मेरा साथ देना है, मेरी आपने मदद करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को आपने शेयर करना है, ठीक है। जो हमारे डेमो के हैं, डेमो सेशन के हमारे पास ये लेक्चर्स हैं, इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लोगों को बताएं। लोग हमारे पास हैं, जितनी ज़्यादा आप लोग मुझे प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेरी हेल्प करेंगे, तो उतने ज़्यादा हम लोग जो है ना अपने काम में आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो काम जो घंटे में आप लोगों ने करना था या तो वो मैं कोशिश करूँगा चंद मिनटों में आपके सामने रख दूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप सब लोग इसको नोट करें, लिखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैंने इसमें से हर चीज़ आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देनी है और आपको MCQs बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे।
हमारा इशू यही होता है कि हमें कोई भी टॉपिक, हमें कोई एमसीक्यू सामने आते हैं, वो हमें क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें टॉपिक्स क्लियर नहीं होते। तो हमें एमसीक्यू से ज़्यादा अपने टॉपिक्स क्लियर करने होते हैं। अगर हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हम एमसीक्यू आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास ओवरव्यू है, ये हमारा पहला लेक्चर है। दुआ फरमाइएगा अल्लाह पाक हमें हमारी मदद फरमाए और हमारे काम में आसानी हो। तो जो हमने ऑनलाइन लेक्चर लिया था उसमें थोड़ी सी हमारे पास इश्यूज़ रहे हैं। एक माइक का इशू रहा है, कुछ नेट का प्रॉब्लम भी रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स का सामना रहा है। इंशाल्लाह हम इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।